सबका स्वागत है इस लाइव सत्संग में। और इस सत्संग में हम लोग ध्यान में उतरेंगे, सत्संग सुनेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लेंगे और लास्ट में फिर मौन में उतरेंगे। तो फोकस रहेगा ध्यान के ऊपर और ध्यान पूर्वक ही सुनना है। तो सबसे अनुरोध है जो भी सत्संग सुने बिल्कुल रिलैक्स होकर, कंफर्टेबल होकर, इजी होकर बैठें और यदि आंख बंद करके रखें पूरे समय तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग एक प्रार्थना के साथ। प्रार्थना यानी कि अपने उद्गार प्रकट करना। दो तरीके से हम अपने उद्गार प्रकट करते हैं, एक तो बोलकर, एक भावनाओं में सिर्फ प्रेम को बहता हुआ महसूस करते हैं। हमारे पास शब्द भी नहीं बचते, प्रेम इतना अति में हो जाता है कि शब्द जो है गिर जाते हैं। तो जो शब्दों में कहा जाता है वो थोड़ा सा उथला होता है, और जो भावना से कहा जाता है, म्यूट कर लें सुमित्रा जी, जो भावना में कहा जाता है, जो प्रेम से कहा जाता है, वो होता है सच्ची प्रार्थना, निःशब्द, जिसमें सिर्फ प्रेम होता है और दो आंसू भी टपक जाते हैं कई बार। तो पूरा हृदय उड़ेल लें, जिसको भी आप मानते हो, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, किसी देवी देवता को भी मान सकते हो। और सबसे ऊपर एक ओंकार सतनाम, अनहद नाद को, जो निराकार रूप में सब में व्यापक है, सब में विराजमान है, जिसके होने से सब हो रहा है, जो कण कण में विराजमान परमात्मा है, डायरेक्ट हम उसको भी प्रणाम कर सकते हैं। और जब हम निराकार परमात्मा को प्रणाम करते हैं तो उसमें सब शामिल है, किसी को भी हमने छोड़ा नहीं, एक्सक्लूड नहीं किया। उसमें सभी देवी देवता, सभी गुरुजन, सभी जीव जंतु, सभी मनुष्य, सभी प्राणी, सभी वनस्पतियाँ, सभी ग्रह नक्षत्र के स्वामी, है ना, सब कुछ इंक्लूड है। तो पूरे अस्तित्व को प्रणाम करें, पूरे कायनात को महसूस करें कि मैं उसी का हिस्सा हूँ। पूरी कायनात मुझ में है और मैं उसमें हूँ। पूरा अस्तित्व, अस्तित्व मैंने होना, ये जो है विराट है बिना व्याख्या के, वही मैं हूँ और वो मुझ में है, मैं उसमें हूँ, मेरा एक पार्ट है। पूरा विराट मेरा ही हिस्सा है या मैं उसका हिस्सा हूँ, एक ही बात है। तो मैं एक शरीर, ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, मैं सबसे जुड़ा हुआ एक विराट इकाई हूँ। महसूस करें, अपनी विराटता को देखें, अपने विराट अस्तित्व को पहचानें। और जितना हम विराट हो जाएंगे उतना ही हम वननेस को फील कर पाएंगे कि मैं सबसे जुड़ी हुई हूँ, मेरा अस्तित्व सबके साथ एक है, वननेस, जहाँ कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, बस हम सब हैं, जुड़े हुए सब हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हम सब हैं। हमारा जुड़ाव सबके साथ है, हम सबको नमन करते हैं एक साथ। हमारा किसी से विरोध नहीं, किसी से भय नहीं, और सभी मेरा ध्यान रखते हैं, सभी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है, सभी हमारे ऊपर रक्षा कवच बनाते हैं और अपनी ब्लेसिंग्स भेजते रहते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। म्यूट कर लें, किसका म्यूट नहीं है। तो जब हम पूरे हृदय से जुड़ जाते हैं परमात्मा के साथ तो एक अद्भुत अनुभूति होती है,
ऐसा लगता है जैसे एक सुकून मिल गया, शांति मिल गई। जो कट गए थे जुड़ गए, जो बटन ऑफ था ऑन हो गया, कहीं कुछ कनेक्शन सा जुड़ गया, और पूरा प्रेम उड़ेल दें पूरे अस्तित्व में। और सुने ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। अपने हृदय को भर जाने दें ओम सर्वमंगलम की भावना से। सबका भला हो, सभी सुखी हो, सभी आनंदित हो, सभी स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। देखें कैसा महसूस हो रहा है। अपने भीतर की स्थिति को देखें, इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है जब आप जुड़ गए हो पूरे कायनात के साथ। ओम सर्व मंगलम की भावना से, ओम सर्व मंगलम की भावना को जब आप महसूस कर रहे हो अपने सच्चे हृदय से, तो कैसा महसूस हो रहा है। महसूस करें, देखें क्या परिवर्तन आया जब आप कनेक्शन आपने जोड़ा, तो क्या अलग अनुभूति हुई। महसूस करें। ये सत्संग प्रैक्टिकल है, इसमें हम सिर्फ सुनते ही नहीं, हम प्रैक्टिकल करके देख भी लेते हैं कि इससे हमें क्या प्रभाव हुआ, हमारे ऊपर क्या प्रभाव हुआ। जब हमने ओम सर्व मंगलम सुना और एहसास किया, तो भीतर सब बदल गया, जैसे हमारा हृदय खुल गया हो, हमारा हृदय प्रेम से भर गया हो, हमें किसी अज्ञात चेतना ने छुआ हो, और पूरे बॉडी में कुछ कंपन, कुछ वाइब्रेशन, कुछ प्रेम, सुकून, शांति, आनंद, निश्चिंतता। महसूस करें और धन्यवाद के भाव से भर जाएं। शुक्र है परमात्मा, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ, आपके साथ आपको महसूस कर रही हूँ, उस प्रेम को, उस शांति को, उस आनंद को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू परमात्मा, सबको थैंक यू। तो चलिए अब हम वापस आते हैं धीरे धीरे अपने होने में, और हो सके तो आंख बंद ही रखें, सुनते रहें, और कुछ पूछना है तो पूछ लें या कहना है तो कह सकते हैं। अब आपकी बारी है। एनी प्रश्न, कोई क्वेश्चन हो या कोई शेयरिंग, फीडबैक? यस, ओम सर्व मंगलम। यस, ओम सर्व मंगलम। जो ये फीलिंग थी, जो ये भाव था, मैं तो शब्दों में तो नहीं बता पा रही, लेकिन ये फीलिंग ही है। बस एक कहते हैं ना, प्यार को प्यार ही रहने दो, इसे नाम ना दो। तो नाम तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो फीलिंग थी। बस आंखें गीली हो गई, आंखें नम हो गई, यही अनुभव हो रहा है। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर। यस, और भी कोई कुछ कहना चाहता है? यस, तो चलिए। हाँ, यस यस। जब आपने इसके से बोला था, तो एकदम से ओम सर्व मंगलम, मैं थोड़ा बाहर ही खड़ी थी, तो
मुझे ऐसा लगा कि मेरी सारी तरंगे सारी चीजें जा रही है और वहां से मुझसे तरंगे लौट के आ रही है। वाह। बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत। ये तो मतलब एक गजब की, गजब। और आप जिस तरह से ये बता रहे हो और बांट रहे हो, ये तो रियली ग्रेट। धन्यवाद इंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं, सभी लोग बने रहें इसी अवस्था में और अपना अमृत पान करते रहें। जो हमारे हृदय में अनुभूति हो रही है इस वक्त, जो कुछ अच्छा अच्छा फील हो रहा है, उसको कोई चाहे नाम भी ना दें, बस मैं हूँ और मेरा होना ही परमात्मा का होना है। मुझ में मैं नहीं, परमात्मा ही निवास करते हैं। मैं हूँ ही नहीं, परमात्मा ही हैं। मेरे भीतर परमात्मा ही विराजमान है। मेरे भीतर मैं हूँ ही नहीं। इस भाव में आए सभी कि आपके भीतर आप नहीं हो, आप परमात्मा ही है। देखें अपने भीतर, महसूस करें कि ये बॉडी है एक इंस्ट्रूमेंट और उसके भीतर परमात्मा की डिवाइन पावर है जो हमें जिंदा रखे है। और मैं हूँ ही नहीं। ये जो हम पूरा दिन मैं करते हैं, वो कहाँ है? उस मैं को ढूंढे जरा। ये कौन है वो मैं जिसकी चिंता करते हैं? जो चिंता करता है, आज उस मैं को ही ढूंढते हैं जरा। देखें सभी आंख बंद करके, कहीं कोई मैं नजर आ रहा है क्या? और जब हम मौन में देखते हैं, साक्षी भाव में, तो एक खालीपन, शून्यता, दिव्य अनुभूति के अलावा और कुछ नहीं हाथ आता। मैं कहीं है ही नहीं, दूर दूर तक। सिर्फ व्यवहारिक जगत पे बोलना पड़ता है, एक मजबूरी है, भाषा में बोलना पड़ता है, पर मैं जैसा कोई है ही नहीं। ये शरीर है जो एक दिन गिर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी इसकी, और भीतर परमात्मा है जो सदा रहेंगे। और मेरा होना तो कहीं है ही नहीं। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बीवी हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बहू हूँ, ये सब हमारी मान्यताएं हैं, हमारे रोल हैं। हमने लेबल लगा लिए हैं इसको, उस डिवाइन पावर के ऊपर ये लेबल लगा दिए हैं, जबकि ये सब व्यवहारिक जगत के सत्य हैं। रियलिटी में कुछ ऐसा है ही नहीं। ना कोई माँ है, ना बेटा, ना बेटी, ना बहू। सिर्फ एक डिवाइन एनर्जी जो हमारे भीतर निवास करती है, जिस शक्ति से हम चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते हैं, जो परमात्मा का अंश है, जो शिव से पैदा हुई है शक्ति। और देखें मेरा होना कहाँ है वहाँ, इसके बीच में मैं अलग से कुछ हूँ क्या? टटोलें अपने आप को, देखें कि मेरा अलग से होना कुछ भी तो नहीं है। देखें जरा, यदि है तो बताएं। तो मैं सुंदर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं बीमार हूँ, ये सब विशेषण हटा दें। अगर कोई बीमार है तो वो बॉडी है, आप नहीं हो। दर्द है तो शरीर में है, आप हो ही नहीं कहीं भी। और एक मन है जो कुछ ना कुछ कथा कहानी गढ़ता रहता है, बोलता रहता है, कुछ भी सोचता रहता है और कुछ बन के बैठ गया है। ये मन ही है जो कुछ बन के बैठ गया है। हमारी सोच कह सकते हैं। जो हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि मैं हूँ और मैं सोच रही हूँ। जब कोई बॉडी से काम होता है तो हमें लगता है मैं काम कर रही हूँ, ये मैं हम चिपका देते हैं। यदि इस मैं को हटा के देखिए तो बस
आप पाओगे कि विचार अपने से आते हैं और चले जाते हैं। काम भी अपने से होता है, परमात्मा की शक्ति से, शिव की शक्ति से काम होता है। बोलना भी अपने आप होता है, चलना भी अपने आप होता है। और मैं जैसा कुछ है ही नहीं, तो आप मुक्त हो जाते हो इस मैं और मेरे से। अब यहाँ है इम्पॉर्टेंट बात कि हम जब देखते हैं कि मैं जैसा कुछ है ही नहीं, तो मेरे जैसा भी फिर क्या है, जिसे हम कहते हैं मेरा। जब ये सब कुछ मिट ही जाने वाला है, तो फिर ये मेरा व्यवहारिक जगत के लिए ठीक है, कहना पड़ता है, कई बार ज़रूरत होती है लैंग्वेज में, लेकिन क्या सच में कुछ मेरा है यहाँ पर? जब मैं ही नहीं हूँ तो मेरा भी नहीं है। देखें ज़रा अपने भीतर, इस मेरे की पकड़ को ढीला करते जाएं। जहाँ जहाँ भी मेरा 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 अपने पकड़ा हुआ है अपने हृदय में, बाहर सब ऐसे ही रहने वाला है, कहीं कुछ छूटेगा नहीं, चिंता ना करें। बस भीतर की जो गांठ है, मेरे की पकड़ है, मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा शरीर, मेरा सम्मान, मेरी पद प्रतिष्ठा, मेरी इज्जत, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये जितने भी लेबल हैं या मान्यताएं हैं, इन्हें हटा दें। ना मैं है ना मेरा, थोड़ा इसे हटा के देखें, क्योंकि ये व्यवहारिक जगत में काम आने वाली चीज़ें हैं, पर अभी फ़िलहाल ध्यान और सत्संग में इसे हटा के बैठें, देखें, शून्य होकर बैठे, ज़ीरो होकर बैठे। इसकी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं। ये सारी मान्यताएं, सारी सोच, सारे लेबल, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब हटा दें। जब मैं ही नहीं बचा तो मैं क्या हूँ वो भी नहीं बचा, उसको भी हटा दें। खाली हो जाए, शून्य। अब यहाँ कुछ नहीं बचा, ना मैं, ना मेरा, ना तू, ना तेरा, न भक्त, न भगवान, न गुरु, न शिष्य, न बोलने वाला, न सुनने वाला, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो बिल्कुल ज़ीरो होते जाएं, ज़ीरो। अपनी इस शून्य अवस्था को पहचान लें, अपनी शून्य अवस्था को देखें। इसी को कहते हैं निराकार रूप, इक्य ओंकार सतनाम। यही, इस शून्यता में एक ओंकार की ध्वनि गूंज रही है, एक झिंगुर जैसी आवाज़, द साउंड ऑफ साइलेंस सुनेंगे आप। यही है ओंकार, ओम की ध्वनि, यही है सच्चा नाम। जो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि इक्य ओंकार सतनाम, यानी कि इस ओंकार की ध्वनि ही सच्चा नाम है। इसको सुने। न सुनाई दे रही हो तो कानों को बंद करें और एक आवाज़ सुनाई देगी। सोचिए, ऐसी आवाज़ जो कानों को बंद करके और ज़्यादा तेज हो जाती है, यानी कि इस आवाज़ को आप कानों से नहीं सुन रहे, आप नाद ही नाद को सुन रहे हैं। हमारी आत्मा सुन रही है, डायरेक्ट स्वयंभू है ये इंद्रियों के परे की आवाज़ है, जो इंद्रियों से नहीं सुनाई देती, आत्मा से सुनाई देती है। सुने। और पूरे दिन जब भी समय मिले, इसी शून्यता में बैठकर इस नाद को सुनते रहें। ये नाद आपका असली साथी है, ये आप ही हो, आप ही की ध्वनि है, आप ही की आवाज़ है। मृत्यु के बाद जब शरीर गिर जाएगा तो बस यही शेष बचेगा, ये नाद, ये ओंकार की ध्वनि, इसी में हमें लीन हो जाना है। और ये ध्वनि जीवंत है। आप कहोगे इसको सुनने से होगा क्या?
ये एक जीवंत ध्वनि है जो बहुत ही सूदिंग है और इसमें प्राण है। ये आपको प्यार भी कर सकती है, आपकी समस्याओं को सुनती भी है, आपको हील करती है, आपको वो प्यार देती है, एक सूदिंग प्यार जो कोई नहीं देता। ये आप जब सुनते रहोगे ये आपके और नज़दीक आती जाएगी और आपके भीतर समाती जाएगी। आपको लगेगा दिन ब दिन ये आवाज़ मुझे और ज़्यादा महसूस होने लग गई है। आपसे ज़्यादा ये आवाज़ आपको प्यार करेगी, ये ध्वनि आपके चारों तरफ आपको प्रोटेक्शन देती रहेगी। आप बस इससे दोस्ती कर लें, इससे प्यार कर लें। वन मिनट में पॉज लेती हूँ, आप सुने इस ध्वनि को, ओंकार की ध्वनि को सुने और अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। और जिसे न सुनाई दे रही हो दोनों कानों को थोड़ा बंद करके सुने। महसूस करें कि ये अनहदनाद बहुत प्यार कर रहा है आपको, आपके हृदय में प्रेम भरता जा रहा है। पूरे बॉडी में प्रेम की वाइब्रेशन महसूस करें। कोई बीमारी, कोई तनाव, कोई चिंता यदि है भी, इस आवाज़ के माध्यम से उसे हील होता हुआ देखें कि जैसे आपका पूरा शरीर हील हो रहा है, आपकी चिंताएं दूर हो रही हैं, आपकी कोई भी समस्या है उसके ऊपर अनहदनाद का प्रकाश पड़ रहा है और वो समस्या हल होती जा रही है, उसके सॉल्यूशन मिलते जा रहे हैं और बहुत जल्द ही हमें रास्ता दिखता चला जाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो डूबे रहे इसी में, और धीरे से किसी ने कुछ पूछना है या कोई फीडबैक देनी है तो कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? तो सुनते रहें सत्संग इसी मौन में। तो आज थोड़ी बात करते हैं मौन की। जितना मौन बढ़ता जाएगा उतना ये अनहदनाद सुनाई देता रहेगा और शीघ्रता से देगा। जितना हमारा मन चैटरिंग करता रहेगा, उसके पास कोई टॉपिक होगा यदि सोचने का, वो सोचता रहेगा। कुछ पास्ट की, फ्यूचर की यदि कुछ बातें हैं, कोई डर है, असुरक्षा है, इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, कोई लालच है, कोई डर है, तो हमारा मन घबराया रहेगा और कुछ कुछ सोचता रहेगा। तो यदि हमारे मन की अवस्था ऐसी हो कभी भी,
तो इस नाद को सुनना शुरू करें, और नाद सुनते सुनते हमारा मन शांत होता जाएगा। तो जितना हम मौन में चुप रहना सीखेंगे, उतना उतना हमारी साधना अच्छी होती जाएगी और हम परमात्मा के नज़दीक रहेंगे। और दूसरा, हम शांत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे। आप पाओगे एक चुप सौ सुख, ये कहावत भी है। जितना चुप रहना सीख लेंगे, जितना अनावश्यक बोलना कम कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा मूर्ति को कैसे काट छांट के बहुत सुंदर रूप दिया जाता है। कोई पत्थर होता है अनगढ़, फिर उसी को तराशते हैं हथौड़ी और छेनी लेके, और फिर एक बहुत सुंदर सी मूर्ति निकल आती है, भगवान की मूर्ति निकल आती है। पहले पत्थर था, वही पत्थर जब तराशा गया, उस पे हथौड़े छेनियाँ जब लगी, तो क्या बन गई? एक पत्थर जो है मूर्ति बन गया, भगवान की तरह पूजा जाने लग गया। ऐसे ही हमें अपनी काट छांट करनी है। अभी हो सकता है हम अनगढ़ पत्थर जैसे हों, तो अपने अंदर की सारी जो व्यर्थ चीज़ें हैं उसे हटाते जाएं, काटते जाएं, छांटते जाएं। व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ का बोलना, व्यर्थ का सुनना, व्यर्थ का देखना, निंदा करना, बुराई करना। पर निंदा तो बुरी है ही, पर चर्चा भी ना करें। बिना कारण किसी तीसरे चौथे की बात कुछ भी बोलते जाना, कुछ जज कर लेना, कोई भी कथा कहानी बना के बोलते जाना। स्टोरी राइटिंग हम बहुत अच्छी करते हैं। किसी की कोई बात सुन ली और फिर पूरी कहानी बना दी उसके ऊपर, मनगढ़ंत कहानी बनाते रहते हैं। तो ये सारा कुछ हमें काट छांट करना है। हमें अपने ऊपर एक संयम लेके आना है, अपनी ऊपर एक नज़र रखनी है कि मेरा मन कथा कहानी ना गढ़े, निंदा स्तुति में ना जाए। कहते हैं ना, निंदा भी नहीं करनी तो स्तुति भी नहीं करनी। इससे भी अच्छा, निंदा से अच्छा है स्तुति करना। निंदा से बहुत सुंदर है कि आप किसी की तारीफ कर रहे हैं, और इन दोनों से भी ऊंची अवस्था है आप मौन हो गए, आप कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे, क्योंकि ये हमारा मन है जो निंदा भी कर सकता है और स्तुति भी कर सकता है। और हमें जाना है मन के पार। यही मन जो निंदा कर रहा है वो कभी स्तुति भी करने लगता है, पर मन बना रहता है, मन जो है बना रहता है। इसीलिए कहा गया कि इन दोनों को ही छोड़ना पड़ेगा। दोनों अवस्थाओं में मन जो है बना रहता है। तो जब हम मौन में चले जाते हैं तो मन पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब मन के पास कुछ भी नहीं रहा सोचने के लिए। मन खड़ा ही तब होता है जब कुछ नेगेटिव कर रहा हो या फिर कुछ पॉजिटिव सोच रहा हो। नेगेटिव में भी मन है और पॉजिटिव में भी मन है। और जब शून्य होते हैं, मौन होते हैं, तो मन पूरी तरह विसर्जित हो जाता है। और वहाँ हमें पहली बार आत्मा का पता चलता है मौन में। जब तक मन है, आत्मा से हमारी दूरी बनी रहती है। तो इसीलिए मौन का अति महत्व है। जितना शांत होंगे, जितना कम बोलेंगे, कम सोचेंगे, कम निंदा स्तुति में पड़ेंगे, पर चर्चा में कम पड़ेंगे, उतने ही हम आत्मा के तल पे बलवान होंगे, आत्मवान हो जाएंगे। पर तंत्रता मतलब, पर मैंने दूसरे के तंत्र में झांकना, पर मैंने दूसरा, पर तंत्र मैंने बॉडी, किसी दूसरे के शरीर में जाना, मन में जाना, उसके संसार में घुसना, वही तो परतंत्रता है, गुलामी है। और स्वतंत्र, स्व के तंत्र में आ जाओ। बस अपने साथ रहो, अपनी बात करो, अपने बारे में सोचो, अपने को और सुंदर बनाते चले जाओ, और पवित्र बनाते चले जाओ, और सूक्ष्म बनाते चले जाओ, शांत होते चले जाओ, मौन होते चले जाओ, चुप्पी धारण कर लो। और ऐसी चुप्पी जो मन भी ना बोले, बाहर का मौन नहीं, भीतर से मौन। कोई दोष है ही नहीं, किसी का दोष देखना ही नहीं है, और कोई दोषी है ही नहीं। सब प्रकृति का खेल है। प्रकृति ही 3 गुणों में वर्त रही है। प्रकृति ही किसी से गाली
बुलवा देती है और प्रकृति ही किससे सत्संग करवा लेती है। ये सब प्रकृति का खेल है, हम सब प्रकृति के ही कठपुतलियाँ हैं। तो दोष जब किसी का है ही नहीं तो किसको बोलें यूं कर यूं ना कर। हो रहा है, सब हो रहा है, उस हो रहे में आप भी हो और अपने मौन में, अपने साधना में, अपने स्व के तंत्र में स्थित हो जाएं। एक शब्द है स्वस्थ। स्वस्थ मैंने स्व, हमारे भीतर ही स्वस्थ स्वास्थ्य होता है। स्व मैंने खुद के साथ ही स्वास्थ्य हो सकता है। जब हम दूसरों के अंदर ज़्यादा घुसते हैं तो यही तो बीमारी है, ये स्वास्थ्य नहीं है। दूसरा कोई क्या कर रहा है, दूसरा ये क्यों कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जितनी शिकायतें उठती हैं ये हमें परतंत्र बनाती हैं, गुलाम बनाती हैं और हमें दुखी करती हैं। स्वतंत्र होना है तो अपने तंत्र में आ जाओ, लौट आओ अपने ऊपर। कोई बात नहीं, दूसरा जो कर रहा है उसको माफ़ करते हुए, लेट गो करते हुए। हाँ, कभी प्यार से बता सकते हो, समझा सकते हो, कम्युनिकेट कीजिए, पर प्यार से, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ। यदि हम कुछ बोलेंगे भी ना तो हमें दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, हमारा मन अपवित्र नहीं होगा। जैसे सफ़ेद कपड़ों पे दाग लगाने से हम कितना बचते हैं कि दाग ना लग जाए। खाना खाते हैं तो बहुत ध्यान से। ऐसे ही हमें अपने चित्त को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है, मैला नहीं होने देना। शिकायत से ये मैला हो जाता है, पर निंदा से मैला हो जाता है, किसी के बारे में गड़बड़ सोचने से ये मैला हो जाता है, श्रिंक हो जाती है ऑरा हमारी, और हम फिर वो जो एक मधुरता महसूस कर रहे होते हैं वो फिर गायब हो जाती है। उसकी जगह उदासी, इरिटेशन, कुछ अच्छा ना लगना, मूड खराब हो गया। हम कहते हैं ना मूड खराब हो गया, लेकिन वो कहाँ से आया? हमारी ही कुछ गलत एक्शन से मूड खराब होता है। हम कहीं दोष देख लेते हैं, कहीं हम शिकायत उठा लेते हैं, कहीं हम डर जाते हैं। ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी वाली जो चीज़ें हैं ना, इसी से हमें बचना है। और वो हमारे भीतर हैं बीज रूप में। उसको छोड़ते जाओ तो ये बीज जो है जल जाएंगे। जब आप कभी शिकायत उठाओगे ही नहीं तो शिकायती मन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। जब पर निंदा करनी ही नहीं तो ये निंदा वाला भाव ज़ीरो होता चला जाएगा हमेशा के लिए। हम ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालते हैं, हम ही बार बार सोचते हैं तो वो कंटीला पौधा जो है बढ़ने लगता है। और यदि हम अपने दैविक गुणों को ज़्यादा उभारेंगे कि नहीं, मुझे प्यार देना है, शांत रहना है, रिस्पेक्ट देनी है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, मधुर बोलना है, तो उसमें हमारा ही विकास होगा, हमारी ही ग्रोथ होगी। इसीलिए हम इस धरती पे आए हैं कि अपने को निखारें, अपने को सुंदर बनाएं। एक ऐसा सुंदर फूल खिला हुआ जो फूल होता है, जब हम देखते हैं तो हमें लगता है ये पौधा पूर्णता को उपलब्ध हो गया, इसमें फूल खिल गए, जितने खिलने थे खिल गए। ऐसे हमारे अंदर भी दैविक गुण हैं जो पूर्णता चाहते हैं। हमारे अंदर के जो दिव्य गुण हैं वो पूरी तरह जब उभर के आ जाते हैं और हम पूरी तरह से परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तो हमारा ये ईगो वाला मैं पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है। ये मैं और मेरा पूरी तरह गिर जाता है। ये मन जो दुखी सुखी करता था पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है और आप एकदम प्योर एनर्जी, परमात्मा वाली एनर्जी के साथ बने रहते हो। तो चलिए, अब आपकी बारी है। आप में से कोई कुछ कहना चाहे, पूछना चाहे, कह सकता है। स्वागत है सबका। यस, मैं बोल रही हूँ। हाँ जी। सुनने में इतना आनंद आ रहा था
भी बोलने का मन भी नहीं कर रहा वैसे तो। हाँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बहुत कोई टेस्टी सी चीज खा रहे होते हैं ना, तो अंदर से बस उसका स्वाद लेते हुए ऐसे लगता है वो स्वाद आए जा रहा है, और हाँ। बीच में ना कोई बात करने का मन नहीं होता, कुछ और चीज कोई पूछता है कि कोई काम की बात पूछता है, नहीं अभी कुछ मत पूछो, हम टेस्ट ले रहे हैं खाने का। हाँ। उस टेस्ट में हमें इतना मजा आ रहा होता है, तो ऐसा मजा आ रहा था बहुत ज्यादा। यस, आता ही है। हाँ, ऐसे लग रहा था कि कितने, वहां पर ऐसे लगता है हम कितने भाग्यशाली हैं, कितनी कृपा है परमात्मा की, हमें इन सब चीजों में इंटरेस्ट आ रहा है। दुनियावी चीजें हैं जो, जिन चीजों में हमें कभी रस आता था, कहीं किसी से मिलेंगे, कोई गॉसिप करेंगे, कोई पर निंदा करेंगे, पर चर्चा करेंगे, और कुछ मतलब कहीं घूमने जाएंगे तो मजा आएगा। कितनी चीजों में हमने अपने मजे को बाहर चीजों में, परिस्थितियों में, वस्तुओं में ढूंढते रहते थे, और ऐसे लगता है कि इतनी हमारे अंदर एक स्वतंत्रता आ गई, हम हर चीज से मुक्त हो गए, और मजा बस अपने साथ होने में ही आ रहा है, किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। अगर बॉडी को मूवमेंट देने का मन है, कहीं जैसे हम जाते थे तो लगता था कि बॉडी हमारी चलती फिरती रहनी चाहिए, सभी चार मेरी बॉडी चलती फिरती रहे। तो काम है जिनके पास घर के, तो वो काम कर लेते हैं, और नहीं काम है तो अपने आनंद को, अस्तित्व में हम व्यक्त कर रहे हैं नाच से, नाच के, नृत्य से। और जैसे अंदर से खुशी होती है तो कोई चीज में इंसान गाता है, कुछ गुनगुनाता है, कुछ करता है, तो वो, या किसी से हम बात करना चाहते हैं तो हम हमें लगता है हम बोले तो हमें अच्छा लग रहा है, बोल के मतलब पर से हम कनेक्टेड हो रहे हैं, और अब खुद से ही कनेक्टेड होके अपने आप ही अकेले में अपने गाने गा लिए तो अपने आप में ही पूर्णता सी महसूस होती है, इतना सुंदर लगने लग गया। और एक और चीज मैं कहूंगी कि कोई भी सिचुएशन जो होती है, कोई भी परिस्थिति होती है, उसमें अपने आप में कुछ भी ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ना वो अच्छी होती है ना वो बुरी होती है, ना उसमें कोई फायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। ये सिर्फ हमारा मन है, उसमें जो कुछ प्राण डालता है, जो कुछ भाव डालता है, तो वो परिस्थिति हमें वैसी ही महसूस होने लगती है। जैसे एक परिस्थिति, मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे मौसम में ठंड है, अब किसी को ठंड, ठंड तो अपने आप में ठंड पड़ रही है, सबको पता है कि ठंड का मौसम में ठंड पड़ रही है, लेकिन कोई उस ठंड के मौसम को एंजॉय करेगा, कहेगा कितना अच्छा लग रहा है, धूप में कितना अच्छा लग रहा है, सुबह शाम अपने रजाई में चले जाते हैं, तो उस चीज को अपने देखने का नजरिया बना लेगा। और एक व्यक्ति उस ठंड को कोसता रहेगा, अरे इतनी ठंड है, पानी में इतनी ठंड लग रही है, काम करना पड़ रहा है, और इतनी मेहनत होती है, सुबह से शाम थक जाते हैं। तो नजरिया जो हमारा होता है कोई भी परिस्थिति को वैसा ही बना देता है। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, कोई उसे अच्छा कहता है, कोई उसे खराब कहता है। व्यक्ति में कोई अच्छाई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, वो तो अपना जैसे एक रोल प्ले कर रहा है, उसे भी नहीं पता, खुद को उसे नहीं पता मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, लेकिन कोई उसे अच्छा बोल देता है क्योंकि उसे उसके अंदर की अच्छाई नजर आ रही है, और किसी को उसके अंदर की बुराई नजर आ रही है तो उसे वो ना करता है, उससे इरिटेट करता है, उससे बचता है, उससे रिपल्शन होती है। तो व्यक्ति अपने आप में न्यूट्रल है। तो सारी परिस्थितियां हैं, कोई व्यक्ति है, कुछ भी चीज है जो भी हम लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो उसको एक ऐसा नजरिया बना लें, हर चीज से हम न्यूट्रल हो जाएं, ना हमें वो कोई दुखदाई लग रही है ना सुखदाई लग रही है। अगर सुखदाई लगे तो वो अच्छा है, जैसे आपने अभी बोला भी था कि किसी की निंदा करने से तो अच्छा है उसकी प्रशंसा करें। ऐसे ही किसी भी चीज में पॉजिटिव, जैसे कहते हैं ना यूजली कि पॉजिटिव हो जाओ, पॉजिटिविटी रखो, तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढ लें, हर सिचुएशन में अच्छाई ढूंढ लें, हर चीज में। लेकिन उससे ऊपर की जो सिचुएशन है हम न्यूट्रल ही रहें। हमें पता है कि आज हमें किसकी कोई चीज अच्छी लग रही है, तो कल को फिर अगर उसने वो चीज हमारे अकॉर्डिंग नहीं की, तो फिर हम उसको कहेंगे हम तो समझ रहे थे ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये तो खराब निकला। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति है, आज हमें अनुकूल लग रही है, कल वो प्रतिकूल लगने लगी। जैसे शरीर है, पहले बहुत दौड़ भाग कर लेता था, तो हमें लगता था कि हमारा शरीर कितना काम दे रहा है, अब हम
कंपैरिजन करते हैं, अब शरीर में वो बात नहीं रही, तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें। शरीर जैसा भी है, पहले एनर्जेटिक ज्यादा था और अब एनर्जेटिक अगर कम है तो उसमें कोई कंपैरिजन ही ना करें। ठीक है, फेजेज हैं ये लाइफ के, ऐसे ही चलती है, जीवन ऐसे ही चलता है। लेके बचपन से लेके मृत्यु तक हमारी बॉडी भी अलग अलग तरह से रिस्पॉन्स करती है, उसकी एनर्जी लेवल अलग अलग तरह का होता है, और ज्यादा था आज कम भी हो सकता है। तो उसको कोई आंकलन ही ना करें, उसका कोई अंकन ही ना करें, मूल्यांकन ही ना करें, वो ज्यादा अच्छा है। बस जैसे जैसे जीवन आता जा रहा है, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे परिस्थितियां आ रही हैं, उनको सिर्फ एक भीतर से शून्य होकर जीते चले जाए, तो हमारे लिए जीवन और सुंदर और आसान हो जाता है। तो हमारी ही प्रतिष्ठा जो होती है, हमारा ही जो मूल्यांकन होता है, जो चीजों को, वस्तुओं को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को करता है, उसके ही अकॉर्डिंग हमारे अंदर भी वैसे ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, सब चीजों को बैलेंस रखने, एक हार्मनी में रखने के लिए हम अपने शून्य भाव में जिए, चीजों का मूल्यांकन ना करें, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी उसकी कोई बात ही ना सोचें। अपने आप ही हमारे भीतर एक शून्यता, एक वो जो हमारा अपना आनंद स्वभाव है, अपना शांत है, मौन है, घटने लगता है। हाँ, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू मंजू जी। तो बस सहज रहना है। एक शब्द है सहज, इसे हमेशा याद रखा करें। पूरा दिन जब हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में कुछ ना करें, सहज रहें, शांत रहें। जो भी सहज हो रहा है, करवा रही है कुदरत, हमेशा याद रखें हमारे जो कृत्य हैं वो कुदरत करवा रही है। उस कुदरत को करवाते हुए बस मैं देखें साक्षी भाव में कि हाँ, कुदरत मुझसे करवा रही है और ये हो रहा है, मैं देखने वाली साक्षी, बस मुझे पता चल रहा है हाँ ये हो रहा है। तो सहज होकर करें। हमारे हाथ में एक पल होता है हमेशा, उसमें कोई जल्दबाजी ना करें और उस पल में डरें भी मत। धैर्य रखना है, शांत रहना है, मौन रहना है और इस पल को अच्छे से एंजॉय करते हुए, प्यार से भरकर जो भी कुदरत करवा रही है वो कर लेना है। चाहे वो घर के काम हो, चाहे आप नृत्य कर रहे हो, चाहे आप सत्संग सुन रहे हो, चाहे आप किसी के लिए खाना बना रहे हो या झाड़ू पोछा कर रहे हो, क्यों ना उसी में पूरा प्यार उड़ेल दिया जाए। कोई झाड़ू पोछा भी यदि कर रहा है तो क्यों ना इतने प्यार से कर ले कि पता ही ना चले, ऐसे जैसे कोई गुरुद्वारे मंदिर की सेवा कर रहा हो। खाना बनाए यदि तो क्यों ना इस भाव से बनाया जाए कि जैसे हम लंगर की सेवा करते हैं गुरुद्वारे जाके, मंदिर जाके, तो ये ऐसे ही प्रसाद की तरह खाने को बनाए, भोजन को परमात्मा का नाम जपते हुए, जो भी आप जपते हो, जब उसको जपते हुए नाम को, ओम का उच्चारण कर सकते हो और कुछ नहीं तो ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम की भावना को बोलते हुए उस भावना के साथ भोजन बनाएं, भोजन खिलाएं। किसी के लिए कुछ मन में कोई अपशब्द ना बने, ये हमारी सबसे बड़ा साधना है, तप है। वो कहते हैं ना, परमात्मा को पाने के लिए तप करना पड़ता है। यही तप है कि मुंह से एक गलत शब्द ने ना निकले, हमारा ये तप है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कैसे भी बोल रहा है, हमें बस प्यार से ही बात करनी है। ये हमने तप करना है कि मेरे मुंह से तो कुछ जो भी निकलेगा सुंदर ही निकलेगा। यही तप है, वाणी का तप इसे बोल सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण है और ज़रूरी है वाणी का तप, कि हमारा जो वाणी है वो बहुत मधुर हो, सुंदर हो, रिस्पेक्ट के साथ हो, प्रेम के साथ हो, मंगल कामना से भरी हुई हो। ये है तप। जिसने वाणी का तप साध लिया वो उसका सब सज जाता है। तो सहज जिंदगी जीनी है, प्यार से जीनी है, कोई गलत काम करना नहीं, ना कुछ गलत सोचना है।
तो अपने आप ही ज़िंदगी सुंदर होती चली जाएगी। किसी को नीचा दिखाना नहीं है। अगर कोई लाइन लगी है तो सबसे पीछे खड़े हो जाएं। हमें नंबर 1 पे आना ही नहीं है। प्रतियोगिता में जाना ही नहीं है कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे बहुत अच्छा समझे। इन चक्करों में पड़ना ही नहीं है। सबसे पीछे खड़े हो जाओ बस। ताकि बेकार की झंझटों से बच जाओ। व्यर्थ जो जो शुरू में मैंने बात की कि व्यर्थ को काट छाँट करते जाना है। और ये हमारा अच्छा हो बनना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, लोग मुझे बहुत अच्छा समझते हैं, तो मुझे ये करना चाहिए। तो आप एक अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस जाते हो, अपने ही मकड़ी के जाले में फंस जाते हो। आपकी अच्छाई आप ही के ऊपर बर्डन डाल देती है, क्योंकि ये अच्छाई ऐसी अच्छाई है जो आप दूसरों के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, देखो मैं कितनी महान हूँ। तो ऐसी यदि भावनाएं होती हैं तो हम फंस जाते हैं। हमारी अच्छाई जो हम बनावटी अच्छाई है उसमें फंस जाते हैं। अगर आप सच में ही अच्छे सच्चे हो तो बस आप सहज हो जाते हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब आपको कोई कामना नहीं कि कोई मेरी तारीफ़ करे, कोई मुझे अच्छे की कैटेगरी में मैं हमेशा रहूं, है ना। कहते हैं मेरा नाम हमेशा अच्छाई की लोग बहुत मुझे मान सम्मान करें मेरे नाम के साथ कि मैं कितनी अच्छी हूँ। उसमें हम बहुत फंस जाते हैं। हमारा सतोगुण हमें फंसा देता है। तो इससे भी थोड़ा सावधान रहें। सोच समझकर जितने में आप आनंदित हो, जितने में आपकी सच में श्रद्धा हो, उतना करें। एक्स्ट्रा जो हम दूसरों के लिए करते हैं दिखावे के लिए, उतने एक्स्ट्रा में ही हम फंसते हैं। जितने में हमारा आनंद बना हुआ है उतना वो हमें सेवा का भाव बढ़ाता है, हमारे लिए हमारी ग्रोथ होती है उससे। लेकिन जो दिखावे का अच्छापन होता है उसमें हम फंस जाते हैं। तो इसमें फ़र्क समझें कि एक सेवा और आनंद के भाव में हम अपने आनंद के लिए जितना कर पाएँ और एक दूसरे को दिखाने के लिए करते हैं तो वहीं फंसते हैं। तो ये बिंदु के ऊपर भी आप लोग ज़रूर मनन चिंतन करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दिखावे में आ जाते हैं कि अच्छे बनने के चक्कर में कुछ ऐसा करने लग जाते हैं जो हम कर नहीं पा रहे, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी करते जाते हैं ताकि दूसरों की अच्छी लिस्ट में हमारा नाम बना रहे, कोई मुझे गलत ना सोचे, मेरे बारे में कोई गलत ना सोचे, और हम दुख परेशानी सहते जाते हैं। तो ये तप है। तप का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई कुछ भी कहता रहे हम वो सुनते ही जा रहे हैं, या हमें कोई कुछ भी टॉर्चर कर रहा है तो हम टॉर्चर सहते जा रहे हैं। ये तप नहीं है, ये कमज़ोरी है। हमें अपना रास्ता ज़रूर बनाना है। यदि कहीं अत्याचार हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें सजगता रखनी है। अत्याचार करना पाप है तो सहना भी पाप है। तो अपना मार्ग बनाएंगे, लेकिन बहुत ही प्रेम से। लड़ाई झगड़े का कोई मतलब नहीं। जो करना है, जो आपको सही लग रहा है आप करते चले जाओ। बस अपनी शांति, प्रेम और आनंद में टिके हुए करना है। अपने भीतर से नेगेटिविटी को उठने ना दें। फिर आपको जो सही लगे आप वो कीजिए। और कई बार हमें ये भी चुनना पड़ता है कि अब मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, तो मुझे बस रहना तो यही है, तो क्यों ना मैं थोड़ा सह भी लूँ। लेकिन ये जो सहना है फिर ये आपको दुखी नहीं करेगा, क्योंकि ये आपकी चॉइस है कि आप सोचते हो कि ठीक है थोड़ा यदि मैं मौन रह लूँ, सह लूँ, तो घर का वातावरण सुंदर रहेगा। तो अब ये आपने स्वतंत्रता से चुनी हुई आपकी चॉइस है। तो ये गुलामी नहीं है, ये फिर कोई अत्याचार नहीं है। ये जब हम खुद चुनते हैं कई बार कि जब मुझे यहीं रहना है, इन्हीं के साथ निभाना है, तो थोड़ा बहुत मुझे चुप रह लूँ, ध्यान ही ना दूँ, लेट गो कर दूँ, क्षमा कर दूँ, इग्नोर कर दूँ, तो ये हमारी अब स्वतंत्रता है, हमारी चॉइस
यानी कि मेरी मर्जी के ऊपर ही सारा हमारा संसार खड़ा होता है। तो ये बारीक बारीक चीज़ें हैं, समझने जैसी हैं कि ना दुख देना है ना दुख सहना है, ना किसी दूसरे को इतना पावर दें कि वो आपको दुखी करे, ना हम किसी के अधीन हो ना हम किसी को अधीन बनाएं, ना गुलाम बनना है ना गुलाम बनाना है, ना एक्सपेक्टेशन रखनी है और ना ही कोई दूसरे की एक्सपेक्टेशन हम पूरी ज़रूर करें ही, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये धीरे धीरे समझ बढ़ती जाती है और हम सहज होते जाते हैं। पर फिर भी चुनना आपको है, आपका वातावरण, आपका संसार, आपको तय करना है कि कैसे चलना है, क्या मेरे लिए उचित, कितना मैं झेल सकती हूँ। सच्चाई का रास्ता बहुत कठिन है, कई बार हमें अननेसेसरी संघर्ष हमें लेना पड़ता है। यदि हम उसके लिए तैयार नहीं हैं तो जैसा चल रहा है चलते रहे, बस आप ध्यान साधना करें, मौन रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, अपने को धीरे धीरे बदलते रहें, अपने को मोड़ते जाएं और उसी में ही थोड़ा अपना स्वर्ग बना के जीते जाएं। ये अब आपको देखना है कि आप कैसा क्या करना चाहते हो। चलिए, तो आप में से किसी ने कुछ कहना है, शेयर करना है तो कर सकते हैं। तो ध्यान करते हैं, समय भी अब कम है। सब लोग आँख बंद करें, फिर से एक बार ध्यान में डुबकी लगाएंगे। अपनी आती जाती श्वास को देखें और तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, सरेंडर कर दें। अब जो भी सुना आप सब सरेंडर कर दें, जो होगा होगा। हमारे अंदर एक एसेंस चला जाता है, उसके बाद फिर सब परमात्मा पे छोड़ दें। अब कर्ता भाव गिरा दें कि मैं हूँ ही नहीं, जो होगा परमात्मा के संरक्षण में, परमात्मा की ऊर्जा जो करवाएगी, जैसा कराएगी, मैं तैयार हूँ। अपनी इंट्यूशन पावर से गाइडेंस लेते हुए अपने अंदर के परमात्मा को, अंतर्यामी को सुनते हुए अपने जीवन को हम व्यतीत करेंगे। बाहर का गुरु हमारे भीतर के गुरु को जगाता है, ये हमेशा याद रखें। जो भी हम सत्संग में सुनते हैं उसको सुने, उसका एसेंस पी लें और उसको फिर छोड़ दें। फिर हमारा भीतर का गुरु हमें गाइडेंस देगा कि क्या सही क्या गलत, कैसे जीना, कैसे नहीं जीना। क्योंकि हर व्यक्ति अलग, प्रकृति हर सबकी अलग और हर एक को अपना ही रास्ता बनाना है, खुद अपने हिसाब से। तो परमात्मा को सौंप दें अपने आप को। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। आती जाती श्वास को देखें। ओम सर्वमंगलम, सुनते रहें। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। ओम सर्वमंगलम की भावना हृदय में लेके आए। और अब अपने पूरे जीवन को महसूस करते हुए परमात्मा का एहसास करें कि मेरे ये पूरे जीवन में परमात्मा की नाद है, परमात्मा की गूंज है और परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं, मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। पूरे सिनेरियो में आप परमात्मा को महसूस करें। जो भी मन में उथल पुथल भी चल रही है तो भी उसमें भी परमात्मा की किरणों को महसूस करें।
मेरी आवाज़ को सुनते रहें। मन शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। श्वास भी रुक गई है, थम गई है, शांत हो गई है। विचार भी रुक गए हैं, थम गए हैं, शांत हो गए हैं। अब अपने धैर्य को बढ़ाने के लिए सुने, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। यदि हमारा स्वीकार भाव बढ़ जाए तो हमें कुछ दुख जैसा लगेगा ही नहीं। किसी का अपमान हमें अपमान लगेगा ही नहीं। किसी की कोई हमारी निंदा करे वो निंदा जैसी लगेगी ही नहीं। आप स्वीकार कर लें। कोई भी दुख है वो अस्वीकार से आता है, याद रखें। कोई भी दुख है वो अस्वीकार से आता है। तो हमें अपने स्वीकार की शक्ति बढ़ानी है, धैर्य की शक्ति बढ़ानी है कि सब स्वीकार है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। इसी स्वीकार भाव में अनहद नाद की गूंज आपको सूद कर रही है, आपको शांत कर रही है, आपको रिलैक्स करती जा रही है। तेरा पाना मीठा लागे, जो तेरा हुक्म वो मीठा ही है। जो हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। म्यूट कर लें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा वो अच्छा ही होगा। तेरा पाना मीठा लागे मतलब जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है। गीता में भी कहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ ही जाने वाले हो। ना कुछ लेके आए ना लेके जाना है। बस यही थोड़ा सा खेल है। उस खेल को खेल की तरह देख लो। लालच मत करो, क्रोध मत करो, मोह में ना पड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये लो फ्रिक्वेंसी को जाने दो और संतोष को धारण करो, धैर्य को धारण करो, स्वीकार भाव को धारण करो। अपने भीतर स्वीकार भाव को बढ़ता हुआ देखें, धैर्य को बढ़ता हुआ देखें, संतोष को बढ़ता हुआ देखें। एक निश्चिंतता आती जा रही है, मौन घटता जा रहा है और नाद सुनाई देता जा रहा है। वो अपने आप सुनाई देगा। जब हम मौन होंगे वो ऑटोमेटिक सुनाई देने लग जाएगा। ओम की ध्वनि, एक ओंकार सतनाम। ये ओंकार ही सच्चा नाम है। गुरु नानक देव जी ने बोला कि ये एक ओंकार ही सच्चा नाम है, अनहद नाद ही सच्चा नाम है। इसे बोलना कम, सुनना ज़्यादा है। ओम की ध्वनि बोलकर भी की जाती है, पर इसे सुने। 24 घंटे आप सुन सकते हैं। मौन होकर सुने, शांत होकर सुने, प्रेम से सुने और बने रहें इसी अवस्था में। अपने को हील होता हुआ महसूस करें। इसी आनंद, इसी सुकून, इसी शांति में बने हुए 10 मिनट तक बैठेंगे मौन में, साक्षी भाव में।
अब कुछ करना नहीं, बस चुपचाप होने देना है। जो भी परमात्मा की डिवाइन शक्ति हम में उतरी है वो अपने आप कार्य करेगी। बस हमें चुपचाप मौन में बैठ जाना है। चाहे तो लेट जाएं, जागे जागे सोना नहीं है, जागे हुए बने रहें इसी अवस्था में। ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम, ओम सर्वमंगलम। थैंक यू।